आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सांसद जन सुनवाई को लेकर कांग्रेस के बाद अब आप पीपल्स ने भी हमला बोल दिया है। आप पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक व सांसद दोनों को घेरा है। जनता जनता का काम, जनता सड़कों पे नहीं आ रही है। विधायक और एमपी दोनों मिले हुए हैं आपस में। वो उसके कंधे पे बंदूक रख देता, वो उसके कंधे पे। और पिछले 15 साल से यही खेल तो चल रहा है पुरानी विधानसभा में। 10 साल मनोज तिवारी को हो गए, 11 साल संजीव झा को हो गए। दोनों एक दूसरे को जिताने में लगे रहते हैं। सांसद द्वारा जन सुनवाई का मुद्दा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके इस जन सुनवाई पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। जहां कांग्रेस ने जन सुनवाई को दिखावा करार दिया, वहीं अब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन न दिए जाने व डीडीए की एनओसी मांगे जाने को लेकर करारा हमला बोला है। उन्होंने सांसद विधायक दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया। रामवीर चौहान ने कहा कि रिश्वत के तौर पर बिजली कंपनी व डीडीए उपभोक्ताओं से 20 से 30 हजार रुपए ले रही है। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को ये लगातार मैं बताता रहा हूँ कि उत्तर पूर्वी लोकसभा के जो सांसद महोदय हैं, वो सबसे निकम्मे सांसद हैं पूरे देश की। और इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान उनके बस की नहीं है। वो झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं है इस क्षेत्र में। जब कादीपुर और केशव नगर में लोगों के, गरीब लोगों के मकान तोड़े गए और मकान तोड़ने के बाद शाम को घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो आके वहां रुके अपने चमचों के घरों में, और सुबह भीड़ जब इकट्ठा थी तो उनके सामने फोन करके वो जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि जी एलजी साहब से मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। तो जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डायरेक्ट एलजी से बातचीत है, तो डीडीए के अदना से अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब या तो वो उस समय झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ जनता को भरमाने का इनकी नीति है। और सरासर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इसका एक और मतलब निकलता है कि डीडीए के अधिकारियों की सह पे बिजली कंपनियां गरीब लोगों से कनेक्शन के नाम पे 20 से 40 हजार रुपए रिश्वत वसूल रही है। और वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जेब में जाता है या क्षेत्रीय एमएलए की जेब में जाता है। और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। 20-20 हजार, 40-40 हजार बिजली कंपनियों में कनेक्शन के नाम पे रिश्वत ली जा रही है। सरासर धड़ल्ले से रिश्वत ली जा रही है। जो एरिया उसके अंदर लाल डोरे के अंदर है उसकी भी, एक्सटेंडेड लाल डोरा है उसकी, जो पीएम उदय योजना के अंदर मकान है उसकी, और कोई बाउंड्री सेट ना होने का फायदा दिया जा रहा है बिजली कंपनियों का। बिजली कंपनियां मनमानी पे उतारू हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने देश के पूरे देश में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है। उनकी नाक के नीचे उत्तर पूर्वी लोकसभा की बुराड़ी विधानसभा में हजारों लोगों ने कनेक्शन अप्लाई किए हुए, आज तक बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसा धोखा है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, या ये एमपी झूठ बोलता है, या विधायक झूठ बोलता है, या बिजली कंपनियां झूठ बोल रही है। और डीडीए के हाथ में ऐसी पावर इन्होंने दे दी कि जो कनेक्शन गरीब लोगों को आसानी से मुहैया हो जाता था, अब उस कनेक्शन के लिए गरीब लोग अपने पूरे जीवन संघर्ष, उनकी एक एक साल की सैलरी की पूंजी बिजली कंपनियां रिश्वत के तौर पर हड़प रही है। इसलिए मनोज तिवारी और ये विधायक संजीव झा ये इस क्षेत्र की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सरासर, और इससे जनता को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और ये करप्शन का पैसा बताएं, मनोज तिवारी और संजीव झा बताएं कि जो बिजली कंपनियां 20 हजार, 40 हजार रुपए रिश्वत ले रही है कनेक्शन के नाम पे, वो किसके खाते में जा रहे हैं? एमपी के घर में जा रहा है, या विधायक के घर में जा रहा है, या प्रधानमंत्री के खाते में जा रहा है वो रिश्वत का पैसा? ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो एमपी कहता है मैं एलजी से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, तो उसने डीडी के अधिकारियों को मौके पर क्यों नहीं बुलाया? डीडी के अधिकारियों ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? ये सब मिली भगत है, एक नूरा कुश्ती है जनता को गुमराह करने के लिए। क्या रास्ता क्या है? इसका समाधान कैसे निकल सकता है? जनता का काम कैसे हो सकता है? जनता का काम, जनता सड़कों पे नहीं आ रही है। विधायक और एमपी दोनों मिले हुए हैं आपस में। वो उसके कंधे पे बंदूक रख देता, वो उसके कंधे पे,
और पिछले 15 साल से यही खेल तो चल रहा है पुरानी विधानसभा में। 10 साल मनोज तिवारी को हो गए, 11 साल संजीव झा को हो गए, दोनों एक दूसरे को जिताने में लगे रहते हैं। जिस समय लोकसभा का चुनाव था उस समय विधायक ने काम नहीं किया, अब विधानसभा का चुनाव है तो एमपी लोगों को छोड़ देगा गाड़ी रखने के लिए, ताकि एक दूसरे का विरोध, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती रहे। कभी भाजपा को वोट जाता रहे, कभी आम आदमी को वोट जाता रहे, और जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। बुराड़ी क्षेत्र की जनता ने, पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बहुत बड़ी गलती करी है, भूल करी है मनोज तिवारी को तीसरी बार जिता के। कोई लीगल ऑप्शन भी इसका हो सकता है? लीगल ऑप्शन हमने कोर्ट में कोशिश की है, कोर्ट में रिट लगाई हुई है। अब कोर्ट में अब जब एक तरफ दिल्ली के एलजी ये कहते हैं कि जी हमने बाउंड्री को दोबारा सेट करने के लिए, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनकी बाउंड्री को सेट करने के लिए नई कमेटी गठित कर दी है। वो कमेटी आज तक दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बाउंड्री सेट नहीं कर पाई है, और ना ही बाउंड्री बताई गई है कि कौन सी बाउंड्री है, कौन सा खसरा नंबर है। जो बाउंड्री सेट नहीं हो पाई है तो बिजली कंपनियां या डीडीए किस आधार पे बिजली को रोके हुए हैं। बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिक एमिनिटीज है, फंडामेंटल राइट के अधीन आती है। क्या आप किसी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हो इस तरह का लेटर लिख के? डीडीए ने इलीगल काम किया है एलपी की सतह पर, एमपी की सतह पे, और उस इलीगल काम को एनडीपीएल कंपनियों को रिश्वत लेने के लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है। क्या किसी का मानव अधिकार, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जब आप पाकिस्तान के माइग्रेंट को बिजली दे सकते हैं मजनू कटीला में बिना किसी एनओसी के, दूसरी की झुग्गियों में बिजली दे सकते हैं बिना एनओसी के, तो जो लोग आज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर मकान बना के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं उनको बिजली क्यों नहीं है? ये सवाल दिल्ली की सरकार से और केंद्र की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि बताएं वो कि डूसिब में जब जमीन डीडीए की थी तो उसमें एनओसी क्यों नहीं मांगी गई कनेक्शन के लिए? या पाकिस्तान के माइग्रेंट जो यहाँ मजनू का टीला आपने बसाए हैं उनके लिए एनओसी क्यों नहीं मांगी केंद्र सरकार ने, डीडीए ने? ये दिल्ली की जनता के साथ छलावा है, सरासर झूठ है, और इस झूठ को एक्सपोज करने की जरूरत है। जनता को सड़कों पर आना चाहिए इसके लिए। ठीक है।